Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Natural Resources of class 7. तो बच्चों इस नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने कोल के बारे में पढ़ा, इट इज़ अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल। देन वी वेर स्टडीड अबाउट द दैट इज मिनरल ऑयल। Mineral oil contains the various energy fuels in liquid form, that is petrol, diesel, kerosene, naphtha, tar, etc. Today we have to study about the natural gas. This is a gaseous fuel. तो बच्चों नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस में कंपोजिशंस क्या होते हैं, नेचुरल गैस के यूजेस क्या है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। Therefore watch this video completely. If you are not subscribed my channel, then subscribe this channel and also share this video amongst your friends. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक नेचुरल गैस। तो बच्चों नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। तो नेचुरल गैस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो दिस नेचुरल गैस इज फाउंड in association with the petroleums in underground oil wells and as well as a natural gas alone. तो नेचुरल गैस दो तरीके से मिलता है। एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिस ऑयल वेल्स से हम निकालते हैं उस ऑयल वेल्स में नेचुरल गैस होता है, और कुछ जगह पे स्पेशल नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स होते हैं, वहाँ से नेचुरल गैस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ सी द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में कंपोजिशन जो है उसमें क्या क्या होता है। तो नेचुरल गैस में दो प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं। एक तो energy component and other are the non energy components। आ गया समझ में, यानी कि जिससे हमें एनर्जी मिलती है और जो है नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स। अब एनर्जी कंपोनेंट जो है इसमें मीथेन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4। तो मीथेन जो है ये मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, और मोर देन 85% ऑफ द नेचुरल गैस कंटेन मीथेन। तो मीथेन जो है नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। तो नेचुरल गैस को हम मीथेन भी कह सकते हैं, क्योंकि मोर देन 85% जो है वो नेचुरल गैस के अंदर मीथेन होता है। अदर गैसेस भी इसमें होते हैं, जिसमें है इथेन जिसका फॉर्मूला है C2H6। तो ये होता है 3 to 8% के आसपास। देन प्रोपेन भी इसके अंदर होता है C3H8 एंड ब्यूटेन भी इसके अंदर होता है एंड इट इज C4H10। तो ये होता है 1 to 2% प्रोपेन, एंड ब्यूटेन जो होता है दिस इज लेस देन 1%। तो आ गया समझ में बच्चों। तो एनर्जी कंपोनेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होता है, और बाकी इथेन 3 to 8%, प्रोपेन 1 to 2%, और ब्यूटेन जो है वो लेस देन 1% से भी कम होता है। तो नेचुरल गैस इज मेनली कंपोनेंट ऑफ मीथेन। और नॉन एनर्जी कंपोनेंट जो है इसमें देखिए बच्चों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देन इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है H2S, जिसके अंदर फिर नाइट्रोजन होता है और हीलियम भी होता है। और ये सभी कंपोनेंट जो है ऑल दिस कंपोनेंट्स दे आर प्रेजेंट लेस देन 1%। तो 1% से भी कम होता है। तो दैट इज व्हाई द नेचुरल गैस इज कंसिडर एज अ क्लीन फ्यूल। तो नेचुरल गैस क्या है, क्लीन फ्यूल है, क्योंकि इसमें अंदर 85% जो है वो मीथेन है, बाकी एनर्जी कंपोनेंट्स है, और जो नॉन एनर्जी कंपोनेंट है इसका प्रोपोर्शन ये 1% से भी कम है। तो इसे क्लीन फ्यूल क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आए तो नेचुरल गैस क्या होता है। तो नेचुरल गैस कैसे तैयार होता है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं फॉसिल्स से, उसी तरह से नेचुरल गैस भी तैयार होता है। नेचुरल गैस इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बरीड डीप अंडरग्राउंड
एंड व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे कि हमने मिनरल ऑयल्स में डिटेल में पढ़ा था, जिस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है हमारे ज़मीन के अंदर जो है वो बरीड हो जाते हैं, और बरीड होने के बाद उसके ऊपर सॉइल्स की लेयर तैयार होती है, उसका ऊपर से प्रेशर और अंदर से टेम्परेचर, इसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स जो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन ये फॉसिल फ्यूल्स में हो जाता है, जिसमें नेचुरल गैस भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी है। तो इस तरह से नेचुरल गैस जो है तैयार होता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल गैस इज दैट द नेचुरल गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय मीन्स ऑफ गैस पाइपलाइन। डायरेक्ट पाइपलाइन से हम एक जगह से दूसरे जगह उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि जहां से नेचुरल गैस तैयार हो रहा है वहां से बड़े बड़े शहरों के अंदर हम नेचुरल गैस की पाइपलाइन तैयार करके उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बट इफ देयर वेयर नो नेटवर्क ऑफ गैस पाइपलाइन एंड in absence of such network, this natural gas can be compressed with a high pressure into a compressed natural gas। तो ये जो नेचुरल गैस है बच्चों, इसको प्रेशराइज किया जाता है, और प्रेशराइज करने की वजह से ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, यानी कि इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी और कम जगह पे ज़्यादा गैस जो है वो फिर बैठ सकता है कॉम्प्रेस करने के बाद। एंड ड्यू टू द कॉम्प्रेशन ऑफ दिस नेचुरल गैस इट कैन बी कन्वर्ट इनटू CNG एंड LNG। दैट इज CNG मीन्स कॉम्प्रेस नेचुरल गैस एंड LNG मीन्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको आपको याद रखना है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नाउ वी हैव टू स्टडी एंड दिस कॉम्प्रेस नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस इट मेक्स वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट द गैस। तो इससे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसकी हमें मदद मिलती है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, और व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लीन फ्यूल। इसे क्लीन फ्यूल भी क्यों कहा जाता है? अब देखिए, द नेचुरल गैस कैचेज द फायर इजीली। ये जो है जल्दी आग पकड़ लेता है, जल्दी जो है वो जलता है। सेकंड, नो सॉलिड वेस्ट रिमेन्स बिहाइंड आफ्टर द कंबशन। इसके जलने के बाद कोई सॉलिड वेस्ट जो है वो बचता नहीं। जैसे कि पेट्रोल डीजल अगर जलाएंगे तो उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, काला धुआं निकलता है, कार्बन निकलता है। उस तरह से नेचुरल गैस के अंदर कोई सॉलिड जो है वो सब्सटेंस जो है बाकी नहीं रहता है। The carbon dioxide and water is formed, but they are produced in a very small quantity। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर भी तैयार होती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, पर इनका प्रोपोर्शन बहुत, यानी कि बाकी फ्यूल की तुलना में बहुत ही कम होता है बच्चों। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट अदर पॉल्यूटेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस। जैसे कि बाकी फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के बाद जो पॉल्यूटेंट्स तैयार होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका प्रोपोर्शन इसमें बहुत कम होता है। इसकी वजह से बाकी पॉल्यूटेंट्स भी जो है वो कम तैयार होते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड वेरी इजीली। तो एक जगह से दूसरे जगह पे इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके दो प्रोसेसेस है, एक तो डायरेक्ट पाइपलाइन से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरी प्रोसेस है उसे कॉम्प्रेस करके, जिसे कहा जाता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। तो वो हम टैंकर्स में भर के एक जगह से दूसरे जगह पे उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द लास्ट वन इज दैट कंबशन कैन बी कंट्रोल इजीली। इसका कंबशन कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से आगजनी होने की जो चांसेस है वो कम होते हैं। आ गया समझ में? दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ compressed natural gas, and compressed natural gas burns with a blue flame and it is वोडरलेस। जब वो जलता है तो कोई जो है उससे दुर्गंधी नहीं आती है, इसीलिए कॉम्प्रेस नेचुरल गैस को क्लीन फ्यूल कहा गया है। क्लीन फ्यूल इसलिए क्योंकि इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता, कोई सॉलिड वेस्ट भी नहीं बचता, और उससे ये नॉन वोडरस भी गैस है, एंड इसके डिपॉजिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बच्चों आजकल जो है हमारे 4 व्हीलर्स के अंदर कॉम्प्रेस नेचुरल गैस की एक किट आती है, जो हमारे नेचुरल गैस के ऊपर चलता है इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। जो है इनकी तुलना में कॉम्प्रेस नेचुरल गैस बहुत ही सस्ता है और ज़्यादा माइलेज भी देता है और पोल्यूशन भी कम होता है। दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल गैस। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।